हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आप सबको। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मींस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस के साथ हमें न्यू प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देर आर मेनली 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction. Second one is a decomposition reaction. Decomposition reaction. Third one is a displacement reaction. Displacement reaction. And fourth one is your double displacement reaction. Double displacement reaction. And the last one, fifth one is called oxidation and reduction reaction. Fifth हमारी कौन सी है? एक तो oxidation and reduction reaction. क्लियर? तो आपको पता चल गया कि हमारी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन जो हमारी होती है वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फिफ्थ वन इज अ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप सभी ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी कभी हम केमिस्ट्री सेक्शन साइंस का पढ़ते हैं तो उसमें जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी कभी हम ये रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल देनी है, रिएक्शंस देनी है, तभी जाके केमिस्ट्री में कोई भी चीज अच्छी तरह से मार्क्स क्योर कर सकते हो आप। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज, जो फर्स्ट है हमारी कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कोई चीज कंबाइन होती होगी, दैट्स वाई इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ दैट रिएक्शन इन विच 2 or more elements are compounds combined together to form a single compound। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड मिलते हैं और मिलके एक सिंगल कंपाउंड को बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच 2 or more elements are compounds। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। अब आपको ध्यान रखनी है एक चीज इसमें, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 चीजों के बारे में बताया जा रहा है। एक तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, दूसरा बात कर रहे हैं कंपाउंड की। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है आपको, कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की बात की है तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड मिलते हैं और एक सिंगल कंपाउंड को बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि दे आर द 108 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हाइड्रोजन इज एलिमेंट, कार्बन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स। व्हाट आर कंपाउंड? व्हेन द 2 or more elements combine together they form compound। like यहां बता देती हूं मैं आपको, जैसे H2O, this is called as compound। why it is called as a compound? because it is made up of 2 elements। first one is a hydrogen and the second one is oxygen, that's why it is called as compound।
क्लियर। अब अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसकी बात करें तो उसकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं। आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। मींस आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, फर्स्ट वन जो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन निकालनी है किसकी, 2 एलिमेंट्स की। या तो 2 एलिमेंट होंगे उनमें भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। सेकंड की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 कंपाउंड्स की हो सकती है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। और थर्ड बात करें अगर हम, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1 एलिमेंट और एक कंपाउंड, दोनों की भी क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, second one is a combination reaction between 2 compounds, and third one is a combination reaction between 1 element and 1 compound। अब एक एक करके हम चलो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट मीन्स किसकी एग्जाम्पल है हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स लेंगे और उनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेंगे। जैसे C+O2 give rise to CO2। ये क्या है, दिस वन इज अ कार्बन इज अ एलिमेंट, O is a oxygen is also a element, and this one is a carbon dioxide is a compound। Why it is called as a compound, because it is made up of 2 elements which is called as कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। तो मैंने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 एलिमेंट मिलते हैं। तो इस रिएक्शन में 2 एलिमेंट कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट मिले और उन्होंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारी एग्जाम्पल। अगर इसकी सेकेंड एग्जाम्पल हम ले तो हम ये ले सकते हैं H2+O2 गिव राइज टू H2O। ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। H इज अ एलिमेंट, O इज आल्सो एन एलिमेंट एंड दिस वन इज नोन एज कंपाउंड। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई किसकी, 2 एलिमेंट मिलते हैं और क्या बना देते हैं, कंपाउंड। तो ये रिएक्शन है हमारी फर्स्ट वाले की, एलिमेंट की। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करें तो वो है हमारी बिटवीन 2 कंपाउंड्स। अब हमने 2 कंपाउंड्स लेने हैं और उसकी एग्जाम्पल लेनी है। तो ले लेते हैं हम कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने ले लिया NH3+HCl गिव राइज टू NH4Cl। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। तो आपको सबसे पता होना चाहिए पहले NH3 इज ऑलवेज अ अमोनिया, इसको बोलते हैं हम अमोनिया। HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NH3 is a ammonia and NH4 is a ammonium. So it is known as ammonium chloride. Why it is called as ammonium chloride? Because Cl is a chloride and NH4 is a ammonium. तो आप देख सकते हो ये क्या है, compound. Why it is called as a compound? Because it is made up of 2 elements, nitrogen and hydrogen. It is also a compound. Why it is called as a compound? Because it is also made up of 2 elements. First one is a hydrogen and second one is a chlorine. This one is also a compound. Why it is a compound? Because it is made up of 3 elements से मिलके बना है। कौन कौन से वो एलिमेंट, एक तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही बोलती है, रिएक्शन इन विच 2 or more एलिमेंट आर कंपाउंड कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। यहाँ पे हमेशा ही सिंगल कंपाउंड बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पता चल गया, मैंने एलिमेंट की भी एग्जाम्पल बता दी आपको और एलिमेंट कंपाउंड की भी बता दी। अब तीसरी जो हमारी है वो है हमारी रिएक्शन बतानी है मैंने आपको, थर्ड वन किसकी एग्जाम्पल होती है, बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो चेक कर लेते हैं, एक एलिमेंट लेना है, दूसरा कौन सा लेना है, कंपाउंड लेना है। तो ले लेते हैं CO+O2 गिव राइज टू CO2। व्हाट इज CO? CO is a carbon monoxide which is a very poisonous gas, carbon monoxide. What is O? O is a oxygen. And what is CO2? CO2 is a carbon dioxide which is a gas. And अब हम ले सकते हैं, क्या लिखोगे आप इसमें, ये किसकी एग्जाम्पल है, तो मैंने लिख लिया दिस वन इज योर कंपाउंड प्लस एलिमेंट
ये मिले और क्या बन गया, अगेन सिंगल कंपाउंड बन गया। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ दैट रिएक्शन इन विच 2 or more एलिमेंट आर कंपाउंड आर एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। हमारी जो सेकेंड वन है वो थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है हमारी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो वो इसकी उल्टी होती है। आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलते थे और कंपाउंड को बनाते थे। अब इसमें उल्टा है, जो सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लिख सकते हो दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड, कोई भी सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, इन विच अ सिंगल कंपाउंड breaks down to give 2 or more simpler substances। अब हमारे को पहले 2 एलिमेंट मिलते थे, एक को बनाते थे, अब उल्टा हो गया, एक टूटता है और 2 में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम ये भी बोल सकते हैं जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इट इज अ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जब हमारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट की फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी, या तो लाइट की फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है, लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कब होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड, जब एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ या तो हीट की फॉर्म में, हीट, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर लाइट। तो 3 चीजों की फॉर्म में अगर ही एनर्जी रिलीज होगी तभी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल कब पहनते हो आप, गर्म कपड़े, थर्मल जब हमें हीट की जरूरत होती है, हमारी बॉडी ठंडी हो रही होती है, तब हम थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल का यूज करते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो द रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्वेशन ऑफ हीट, विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्वेशन ऑफ हीट, कि जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तब हम बोल सकते हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो हमारी हो रही है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों थर्मल, क्योंकि थर्मल जो है नेम से हमें पता चल रहा है कि थर्मल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी से बना इलेक्ट्रोलाइटिक, तो आप बोल सकते हो दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द बाय, आप लिखो बाय पासिंग करंट, करंट को पास करना है थ्रू द कंपाउंड। किससे, जब हम किसी भी कंपाउंड से हम करंट को पास करेंगे तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलोगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड की बात करें तो विच इज कॉल्ड एज फोटो डिकम्पोजिशन, या तो फोटोलिसिस भी इसको बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। तो हम बोल सकते हैं दो रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, विच टेक प्लेस बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ
बाय द एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट। लाइट की एब्जॉर्वेशन में जो भी हमारी होती है रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो हमने दो रिएक्शन के बारे में पढ़ा, वो थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ लिया कि एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, या वो तभी होगी जब हम हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट एंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट की एब्जॉर्वेशन से रिएक्शन होती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करके कंपाउंड से रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एंड जो फोटो डिकम्पोजिशन होती है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्वेशन ऑफ हीट जब की जाती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडो मीन्स एब्जॉर्वेशन ऑफ हमारी। एंडोथर्मिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो इसका रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज decomposition reaction requires energy in the form of पता है आपको, हीट, लाइट एंड करंट। तीन के फॉर्म में लाइट को लेते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी दो टाइप की रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारी तीन बाकी रिएक्शन है जिनका नाम है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।